नमस्कार, इन खबर एमपी में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शिवांगी। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल चरम पर है। विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया है और हर जगह बीजेपी और कांग्रेस के अलावा निर्दलीय प्रत्याशी जो या तो बागी हैं या पहले से ही चुनाव मैदान में डटे हुए हैं, वह अपनी ही पार्टियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहे हैं। आपको बता दें, चुनाव में आखिरी मौके पर दल बदल का सिलसिला जारी रहा है, जिसका खामियाजा अब कांग्रेस और बीजेपी को ही सबसे ज्यादा उठाना पड़ेगा, क्योंकि इन सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के प्रत्याशी को यही बागी ही चुनौती देते दिख रहे हैं। मध्य प्रदेश में कई सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीय सत्ताधारी दल भाजपा और कांग्रेस के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। निर्दलीय प्रत्याशी लगातार अपने क्षेत्र में सक्रिय रूप से प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसी करीब 1 दर्जन सीटें हैं जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को मतदान है और 3 दिसंबर को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। चुनावी रण में इस बार भी कुछ ऐसे निर्दलीय प्रत्याशी ताल ठोक रहे हैं जो भाजपा कांग्रेस का खेल बिगाड़ सकते हैं। इनमें अधिकतर नेता वही हैं जिन्होंने भाजपा और कांग्रेस से टिकट न मिलने पर नाराज होकर अपनी अलग पार्टी बना ली है और अलग राह पकड़ ली है। पिछली चुनाव की तुलना में इस बार इनकी संख्या कुछ ज्यादा है। इनमें कुछ तो पूर्व सांसद और कुछ विधायक भी हैं। दरअसल इन उम्मीदवारों का जाति और स्थानीय स्तर पर मजबूत आधार है। प्रदेश में 1 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां निर्दलीय भाजपा और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं। महू विधानसभा सीट से अंतर सिंह दरबार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस विधायक रह चुके हैं ये, लेकिन टिकट न मिलने पर पहले ये रोए, नाराज हुए और आखिर में चुनाव मैदान में उतर गए। इसी तरह आलोट से प्रेमचंद गुड्डू, गोटेगांव से शेखर चौधरी, सिवनी मालवा से ओम रघुवंशी, होशंगाबाद से भगवती चौरे, धार से कुलदीप सिंह बुंदेला, मल्हारगढ़ से श्यामलाल जोगचंद, बड़नगर से राजेंद्र सिंह सोलंकी, भोपाल उत्तर से नासिर इस्लाम और आमिर अकील भी निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इन्हें मनाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वह नहीं माने। कांग्रेस की तुलना में देखें तो भाजपा की स्थिति मायने में थोड़ी बेहतर कही जा सकती है। हालांकि मैहर से नारायण त्रिपाठी, सीधी से केदारनाथ शुक्ल, बुरहानपुर से हर्षवर्धन सिंह चौहान ऐसे नेता हैं जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी का खेल बिगाड़ने की ताकत रखते हैं। इसमें कई प्रत्याशी ऐसे हैं जो पार्टी से टिकट नहीं मिला तो बागी हो गए, दूसरे दलों से चुनाव मैदान में अपने ही पार्टी के खिलाफ चुनौती बन गए हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो 4 निर्दलीय चुनाव जीते थे। इनमें से प्रदीप जायसवाल और विक्रम सिंह राणा इस बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं सुरेंद्र सिंह सेरा और केदार डाबर कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। इससे पहले 2013 में दिनेश सिंह मुनमुन, सुदेश राय और कल सिंह भाबर निर्दलीय चुनाव जीते थे। इस बार तीनों अब भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। इस बार मध्य प्रदेश में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। ऐसे अपडेट्स के लिए इन खबर एमपी पर बने रहें।